To be notified of new music and videos, subscribe to the channel activating the bell and comment what you thought, give like and share. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर आपको पता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी के रिगार्डिंग जो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कम्युनिटी नर्सिंग की क्लास भी आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें अपना जो टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, ठीक है, ये किस लिए कंपलसरी है, ठीक है, और मतलब क्या है, क्या वैक्सीन क्या है, ठीक है, कितने टाइप की वैक्सीन होती है, ठीक है, और जो इम्यूनिटी क्या है। तो इसके बारे में आज क्या है, इन चीज़ों के बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनाइजेशन है तो ये क्या करता है कि बच्चों को, जो बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उनको क्या है, जो ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी अपने। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, सबसे पहले इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, यानी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974। अब इसके बाद में क्या है, जो इसका क्या है, WHO ने इसका नाम ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, 1978 के अंदर, जनवरी 1978 के अंदर क्या है, इसका नाम एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया, EIP, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। WHO ने क्या है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी 1974 को, और जो एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है, यह है जनवरी 1978 के अंदर, इसका नाम क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978 के अंदर रख दिया गया। इसके बाद में क्या है, यूनिसेफ ने क्या है, एक जो इम्यूनाइजेशन है इसका क्या नाम रखा, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है इम्यूनाइजेशन की। जो सबसे पहले क्या है, WHO ने क्या है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की 1974 के अंदर। इसके बाद में इसका नाम रख दिया एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो 1978 के अंदर। और इसके बाद में क्या है, यूनिसेफ के द्वारा क्या है, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, यह 1985 के अंदर चालू हुआ था। 1985 के अंदर इसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा गया, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपने क्या है, डिस्कस करेंगे भी इम्यूनाइजेशन क्या है, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ inducing immunity by stimulating is by antigen। यानी इम्यूनाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, इम्यूनिटी इंड्यूस की जाती है, ठीक है, बाय एंटीजन, ठीक है, जो क्या है, अपने बॉडी को क्या है, जिसको अपने कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता अपने को मिलती है, ठीक है, इम्यूनिटी इंड्यूस की जाती है बाहर से, वो क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन। यानी इम्यूनाइजेशन के क्या है, यानी
इम्यूनिटी क्या है, इंड्यूस की जाती है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, इम्यूनेशन कहलाता है। अंडरस्टूड? इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन is the process of inducing immunity, immunity is process of inducing immunity by stimulating is by एंटीजन। ठीक है, तो इसको अपने क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को इंड्यूस किया जाता है, इसको अपने क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपने इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या है, द कैपेसिटी, इम्यूनिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट पैथोजेनिक एजेंट, उसको अपने क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। यानी अपनी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता की जो कैपेसिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, उसको अपने इम्यूनिटी कहते हैं। यानी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की जो अपने अंदर कैपेसिटी है, उसको अपने क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कुछ लोगों की क्या है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, जो जल्दी से क्या है, डिजीज के मतलब क्या है, मतलब कांटेक्ट में नहीं आते, और कुछ लोगों की इम्यूनिटी अगर वीक है, ठीक है, तो वो क्या है, जल्दी से उनको क्या है, डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो क्या है, इम्यूनिटी कहलाती है। यानी अपनी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है, कैपेसिटी है अपनी बॉडी की, ठीक है, जो डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की कैपेसिटी है, उसको अपने क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अंडरस्टूड? कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट पैथोजेनिक और एजेंट, उसको अपने क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, उसको अपने कहते हैं इम्यूनिटी। अब बात आती है इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी क्या होती है, टू टाइप, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो अपने को जन्मजात मिलती है, यानी जब बच्चा जन्म देता है तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो क्या है, इनेट इम्यूनिटी होती है। दूसरी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी क्या है, दो टाइप की होती है। कौन सी, एक्टिव और पैसिव, यानी जो अपने बाहर से जो इम्यूनिटी बच्चे को दी जाती है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन जो अपने क्या है, बाहर से जो अपने दी जाती है वो एक्टिव एंटीजन जिसको कहते हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और जो पैसिव है, जो एंटीबॉडी अपने बॉडी के अंदर डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, उसको वो एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ये क्या है, दो टाइप की होती है। अब दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। इम्यूनिटी यानी अपनी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जो रेजिस्टेंस पावर है, अपनी बॉडी की जो कैपेसिटी है, उसको अपने इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी आर टू टाइप, फर्स्ट है जो इनेट इम्यूनिटी और सेकंड वन है जो अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड जो इनेट जो अपने जन्मजात होती है बच्चे के अंदर, ठीक है, तो वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। एक्वायर्ड के अंदर अपने दो टाइप की, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर एंटीजन और जो पैसिव होती है वो एंटीबॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर होती है। अंडरस्टूड? अब इसके बाद में आती है बात वैक्सीन की। इम्यूनिटी के बाद में वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, ठीक है, और कितने टाइप की वैक्सीन होती है, ठीक है, इसके बारे में अब आगे अपने डिस्कस करते हैं। वैक्सीन वैक्सीन क्या है,
वैक्सीन आर बायोलॉजिकल एजेंट, वैक्सीन आर बायोलॉजी एजेंट, ठीक है, जो लाइव भी हो सकते हैं और किल भी हो सकते हैं। वैक्सीन क्या है, लाइव फॉर्म में भी होती है और किल फॉर्म के अंदर भी होती है, ठीक है। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। वैक्सीन क्या है, एक बायोलॉजिकल एजेंट है, ठीक है, जो लाइव और किल दोनों फॉर्म के अंदर होता है। अब लाइव फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है और किल्ड फॉर्म के अंदर कौन कौन सी आती है, टॉक्साइड के अंदर कौन कौन सी आती है, और इसके बाद में जो अपने कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है, उसके बारे में अपने आगे डिस्कस करें, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है, एक बायोलॉजिकल एजेंट है जो लाइव और किल्ड दोनों फॉर्म के अंदर हो सकती है। अब इसके बाद में जो वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले लाइव वैक्सीन के अंदर कौन कौन से थे, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। लाइव वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है, बॉय द क्राइम, बॉय द क्राइम, BOYDCRIME, ये क्या है, बॉय द क्राइम, ये क्या है, लाइव वैक्सीन के अंदर आता है। बी का BCG, ठीक है, O का OPV और पोलियो वैक्सीन, Y का येलो फीवर, और द का टाइफाइड, C का चिकन पॉक्स, ठीक है, R का रूबेला, ठीक है, I का इन्फ्लुएंजा, M का मीजल्स, M का मीजल्स, और E का जो अपने हैं एपिडेमिक टाइफाइसिस, एपिडेमिक तो ये क्या है, ये लाइव वैक्सीन के अंदर आता है, ये सारे क्या है, लाइव वैक्सीन के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे बॉय द क्राइम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर अपन इसको देखते हैं तो ये जितने भी इसमें वैक्सीन आती है ये सारी क्या है, लाइव वैक्सीन के अंदर आती है, ठीक है। बी का BCG, O का OPV, Y का येलो फीवर और द टाइफाइड, C का चिकन पॉक्स, R का रूबेला, I का इन्फ्लुएंजा और जो M है मीजल्स और E का एपिडेमिक टाइफाइसिस, ये क्या है, लाइव वैक्सीन के अंदर आता है। अब इसके बाद में जो वैक्सीन आती है वो क्या है, किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या है, इसका भी एक शॉर्ट तरीका है, वो है अपना जिसमें अपने कहते हैं, जिससे पीरा नाम से अपने क्या है जो वैक्सीन आती है वो है अपने जिससे PIRA, P का मतलब क्या होता है, IPV, इसके अंदर क्या है, पर्ट्यूसिस, ठीक है, और प्लेग, पर्ट्यूसिस और प्लेग, ये क्या है, किसमें आता है, किल्ड वैक्सीन के अंदर आता है। P का IPV, पर्ट्यूसिस और क्या है, प्लेग। I का इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा कौन सा, बाय इंजेक्शन, ठीक है, बाय इंजेक्शन, बाय इंजेक्शन। R का जो है वो रेबीज जो वैक्सीन है वो किल्ड फॉर्म के अंदर आती है, और जो लास्ट में है A, हेपेटाइटिस A, B और C, A, B और C, तो ये क्या है, किल्ड वैक्सीन के अंदर आती है, अंडरस्टूड।
तो लाइव वैक्सीन के अंदर सिंपल सा तरीका है याद करने का, बुआए का क्राइम कैपिटल के अंदर आप लिखो, उसके बाद में बी का बीसीजी, ओ का ओबीवी, वाई का येलो फीवर और द का टाइफाइड, सी का चिकन पॉक्स और आर का रूबेला और एम आई का इन्फ्लुएंजा, एम का मीजल्स और ई का एपिडेमिक टाइफाइसिस। इसके बाद में जो किल्ड फॉर्म है उसमें पीरा, PIRA, पी का आई पीवी, ठीक है, पर्ट्यूसिस और प्लेग, आई का इन्फ्लुएंजा बाय इंजेक्शन फॉर्म के अंदर और आर का रेबीज और ए का हेपेटाइटिस A, B और C और D। ये क्या है, किल्ड फॉर्म के अंदर। अब इसके बाद में जो वैक्सीन आती है अपनी, जो इसके बाद में वैक्सीन, वो क्या है, टॉक्साइड, ठीक है, किल्ड के बाद में टॉक्साइड, टॉक्साइड, टॉक्साइड के अंदर यानी जो अपने तो टिटनस, ठीक है, और इसके अलावा डिफिथीरिया, डिफिथीरिया जो क्या है इसमें टॉक्साइड के अंदर आती है वैक्सीन, ठीक है, ये टॉक्साइड वैक्सीन के अंदर आती है। और इसके बाद में जो वैक्सीन का टाइप है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर MMR, कॉम्बिनेशन के अंदर जो वैक्सीन आती है जैसे MMR, DPT, MMR DPT, ठीक है, DT, तो ये किस में आती है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन के अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्या है, वैक्सीन के टाइप, जो लाइव फॉर्म के अंदर होती है, किल फॉर्म के अंदर होती है, टॉक्साइड के अंदर होती है, कॉम्बिनेशन, ये इसके क्या है, 4 फॉर्म है। यानी अपने को जो सिंपल सा तरीका है याद करने का कि कौन सी वैक्सीन क्या है, लाइव होती है, कौन सी वैक्सीन किल्ड होती है, कौन सी जो अपने कॉम्बिनेशन के अंदर होती है और कौन सी टॉक्साइड है, ठीक है, अंडरस्टूड। इसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, अपने क्या है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर सबसे पहले जो है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी का जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है उसमें सबसे पहले जो है वो सबसे पहले वैक्सीन, उसके बाद में टाइम, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो अपना है, वैक्सीन, टाइम, डोज, ठीक है, रूट और साइट, ठीक है। सबसे पहले जो अपने सीरियल नंबर 1 वैक्सीन, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन कौन सी दी जाती है, टिटनस, TT की फर्स्ट डोज दी जाती है वैक्सीन की। टाइम यानी अर्ली जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में इसको क्या है, टिटनस की फर्स्ट डोज दी जाती है। अर्ली इन द प्रेगनेंसी डोज कितनी दी जाती है, 0.5 ml, ठीक है। रूट IM और साइट के अंदर क्या होता है, अपर आर के अंदर क्या है, इसको अपने इंजेक्शन दे सकते हैं, अंडरस्टूड। अब इसके बाद में क्या है, सेकेंड डोज है इसकी, सेकेंड डोज TT की सेकेंड डोज 1 मंथ के गैप यानी 4 वीक के गैप के बाद में क्या है, अपने इसकी सेकेंड डोज देते हैं। आफ्टर 1 मंथ के बाद में क्या इसकी सेकेंड डोज देते हैं। डोज सेम 0.5 ml, रूट IM और साइट अपर आर, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको क्या है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है किसका, TT का, ठीक है। जो प्रेगनेंसी के पता लगने के बाद में क्या है, उस टाइम उसको क्या है, टिटनस का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद में 1 मंथ के बाद में क्या है, उसको सेकंड डोज उसकी दी जाती है। तो 2 इंजेक्शन क्या है, प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है, ठीक है। और जो थर्ड इंजेक्शन है, जो इसकी बूस्टर डोज है, वो क्या है,
TT बूस्टर डोज, बिफोर 3 ईयर, यानी जो बूस्टर डोज है 3 साल के अंदर अंदर क्या है, अगर लेडी दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको क्या उसकी बूस्टर डोज दी जाती है। डोज सेम 0.5 ml IM इंजेक्शन और अपर आर्म पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, प्रेग्नेंट लेडी को क्या है इंजेक्शन दिया जाता है, उसका इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इसके बाद में क्या है, फॉर चिल्ड्रन के लिए जो अपने क्या है इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसमें सेम वही फॉर चिल्ड्रन वैक्सीन टाइम डोज रूट और साइट। वैक्सीन एट बर्थ बच्चे को BCG दी जाती है, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन, जो साइंटिस्ट के नाम पे इस वैक्सीन का नाम रखा गया है, जो बच्चे को क्या टीबी से प्रोटेक्ट करती है। 5 साल तक बच्चे को टीबी से प्रोटेक्ट करती है BCG। ठीक है, टाइम एट बर्थ डोज इसकी होती है 0.05 ml। ठीक है, रूट इसका जो होता है इंट्राडर्मल ID इंट्राडर्मल, और साइड होती है लेफ्ट अपर आर्म पे क्या है ये लगाया जाता है। तो वैक्सीन के अंदर जो फर्स्ट जो डोज है BCG दी जाती है, एट बर्थ दी जाती है। डोज इसकी 0.5 ml होती है। रूट इसका क्या होता है इंट्राडर्मल, और लेफ्ट अपर आर्म पे यह लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ये इसका कोई स्पेशल कोई अदर कारण नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ठीक है, क्योंकि अगर अपने लेफ्ट अपर आर्म पे होती है तो अपने को एक साइन मिल जाता है, जब किसी भी पेशेंट को अपना देखना है इसका BCG का इंजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, तो अपने को क्या है पता चल जाता है लेफ्ट अपर आर्म पे क्या है ये इंजेक्शन लगा होता है। तो यही इसका कारण है, और इसका कोई मेनली रीजन नहीं होता लेफ्ट अपर आर्म लगाने का। ठीक है, अब इसके बाद में इसके साथ अपने क्या है, अगर अपने एट बर्थ अगर BCG नहीं देते और उसके बाद में क्या 1 मंथ पे या उसके साथ आगे अपने 1 मंथ के बाद देते हैं, तो इसकी क्या है डबल डोज देते हैं। ठीक है, 0.1 ml उसको देते हैं, 0.05 की जगह उसका क्या है डबल डोज उसको बच्चे को दी जाती है। ठीक है, इसके साथ अपने क्या करते हैं OPV और पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एट बर्थ, और डोज 2 ड्रॉप। ठीक है, रूट ओरल और साइड भी क्या होती है ओरल। ठीक है, ये इसके साथ में अपने देते हैं OPV ओरल पोलियो वैक्सीन एट बर्थ 2 ड्रॉप ओरल, और साइड भी क्या है ओरल होती है। इसके बाद में हेपेटाइटिस B भी एट बर्थ दिया जाता है। डोज इसकी 0.5 ml होती है, डोज इसकी 0.5 ml। इंजेक्शन IM, ठीक है, मिड थाई। ठीक है, बच्चे को ये लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे के साइड के अंदर मसल्स कम होती है, इसलिए क्या बच्चे को मिड थाई के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो एट बर्थ यानी बर्थ के बाद में बच्चे को ये इंजेक्शन दिया जाता है BCG, OPV और हेपेटाइटिस B। ठीक है, डोज इसकी क्या है BCG के 0.05 ml इंट्राडर्मल दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है, और OPV एट बर्थ 2 ड्रॉप बच्चे को ओरली दी जाती है, और हेपेटाइटिस B का क्या है IM इंजेक्शन लगाया जाता है, 0.5 ml की डोज इसको दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है सेकंड वन जो है अपना वैक्सीन कौन सी दी जाती है, पेंटावेलेंट। टाइम क्या है 6, 10 और 14 वीक्स पे क्या है बच्चे को पेंटावेलेंट दिया जाता है। ठीक है, 6 वीक पे 10th वीक और 14 वीक में क्या है पेंटावेलेंट देता है। पेंटा के पहले DPT दिया जाता था 6 किलर डिजीज के अंदर, अब आज के टाइम में क्या है पेंटावेलेंट, उसकी जगह पेंटावेलेंट दिया था। पेंटावेलेंट क्या 5 जो डिजीज है उससे बच्चे को प्रिवेंट करती है,
आन जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे बच्चे को प्रिवेंट करती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है डिफिथीरिया, सेकंड वन है पर्ट्यूसिस, थर्ड वन है टेटनस, फोर्थ वन है हेपेटाइटिस बी और फिफ्थ वन है जनरल इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन 5 कम्युनिकेबल डिजीज से बच्चे को क्या है प्रिवेंट करता है पेंटावेलेंट, जो क्या है 1.5, 2.5 और 3.5 6 वीक, 10th वीक और 14 वीक पे क्या है इंजेक्ट किया जाता है। डोज इसकी होती है 0.5 ml। ठीक है, रूट इसका IM होता है इंट्रामस्कुलर, और इसके बाद में जो साइट होती है, साइट के अंदर क्या है इसमें मिड थाई के अंदर इसको लगाया जाता है। अंडरस्टूड। अब इसके बाद में क्या है, इसके साथ में अपने OPV 6, 10th और 14 वीक, ओरल डोज इसकी 2 ड्रॉप ओरल, और साइड भी क्या होती है ओरल। ठीक है, तो चिल्ड्रन को क्या है पेंटावेलेंट के साथ में OPV 6 वीक पे, 10th वीक पे और 14 वीक पे, और इसके साथ 2 ड्रॉप ओरली दी जाती है, और साइड भी क्या होती है ओरल होती है। इसके बाद में इसके साथ जो अपने हैं बच्चे को और कौन सी साथ में लेते हैं, रोटा वायरस। पेंटावेलेंट के बाद में क्या साथ में इसको रोटा वायरस देते हैं। रोटा वायरस का क्या है जो उसको बच्चे को ड्रॉप दी जाती है 6 वीक पे, 10th वीक पे और 14 वीक पे क्या है 5 ड्रॉप दी जाती है ओरल, साइड भी ओरल। रोटा वायरस है जो क्या है 6 वीक पे, 1.5 महीने, 2.5 महीने और क्या है 3.5 महीने पे क्या है 5 ड्रॉप रोटा वायरस की दी जाती है, और जो क्या है ओरली दी जाती है बच्चे को। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है जो ये 1.5, 2.5 और 3.5 यानी 6, 10th और 14 वीक के बाद में क्या है बच्चे को सीधा क्या है 9 मंथ पे क्या है मीजल्स का इंजेक्शन दिया जाता है। फर्स्ट डोज मीजल्स, इसकी फर्स्ट डोज। ठीक है, मीजल की फर्स्ट डोज दी जाती है। ठीक है, 9th मंथ पे। ठीक है, 9 मंथ पे इसकी डोज होती है 0.5 ml। ठीक है, सबकुटेनियस SC, सबकुटेनियस क्या है इसको दी जाती है, और सबकुटेनियस के साथ साथ इसमें क्या है जो इसकी साइट है वो क्या है राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म। ठीक है, राइट अपर आर्म पे क्या ये इंजेक्शन दिया जाता है। मीजल्स का इंजेक्शन 9 मंथ पे 0.5 ml की डोज होती है, सबकुटेनियसली दिया जाता है और राइट अपर आर्म पे दिया जाता है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो है जापानीज एन्सेफेलाइटिस JE, इसकी क्या है 9 मंथ टू 12 मंथ के बीच में क्या है 9 to 12 मंथ। ठीक है, 0.5 ml इसकी क्या होती है डोज होती है, सबकुटेनियसली दिया जाता है और लेफ्ट अपर आर्म पे ये दिया जाता है। ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का इंजेक्शन क्या है 9 to 12 मंथ तक दिया जाता है 0.5 ml, और SC सबकुटेनियस दिया जाता है और लेफ्ट अपर आर्म पे ये दिया जाता है। ये तो है जो अपने फॉर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, यहां जाकर के क्या एडमिशन शेड्यूल मतलब क्या है मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में क्या इसकी बूस्टर डोज क्या है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसकी बूस्टर डोज स्टार्ट हो जाती है। बूस्टर डोज है जो बच्चे की 16 से 24 मंथ पे क्या है कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, 16 से 24 मंथ पे क्या है आप बूस्टर डोज। ठीक है, बूस्टर डोज के अंदर क्या है जो वैक्सीन है BCG सॉरी DPT टाइम, ठीक है, डोज, रूट, साइट। DPT ठीक है 16 से 24 मंथ पे, डोज 0.5 ml। ठीक है, रूट जो होता है IM होता है। ठीक है, और अपर आर्म या मिड थाई भी हमने दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्या है, बूस्टर डोज दी जाती है डीपीटी, डिप्थीरिया परtussis टेटनस। टाइम होता है 16 to 14 24 ईयर, 16 to 20 मंथ, 16 to 20 मंथ, 16 से 24 मंथ पे क्या है इसके डोज दी जाती है। ठीक है, 0.5 ml की डोज होती है और रूट होता है आईएम इंट्रामस्कुलर और साइड होती है मिड थाई। आफ्टर दैट क्या है, मीजल्स की जो बूस्टर डोज दी जाती है, मीजल्स की बूस्टर डोज 16 से 24। ठीक है, इसकी डोज 0.5 ml। ठीक है, और जो साइट होती है, रूट होता है, वो क्या होता है सबक्यूटेनियसली दी जाती है और जो इसका जो साइट है वो राइट अपर आर्म पे दी जाती है। ठीक है, मीजल्स की बूस्टर डोज। ठीक है, मीजल्स सेकेंड जो बूस्टर डोज है वो 16 से 24 मंथ पे दी जाती है, 0.5 ml सबक्यूटेनियसली और राइट अपर आर्म पे दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में ओपीवी 16 से 24 पे ओरल और 16 से 24 पे और इसके बाद में और डोज इसकी 2 ड्रॉप ओरल और इसका जो साइट है वो भी क्या है ओरल है। ठीक है, तो ओपीवी क्या है 16 से 24 मंथ पे 2 ड्रॉप और लीज को बच्चे को दी जाती है। इसके बाद में जेई जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की सेकंड जो बूस्टर डोज है वो दी जाती है, वो कब दी जाती है 16 से 24 मंथ पे ही दी जाती है। ठीक है, डोज इसकी 0.5 ml। ठीक है, रूट इसका SC। ठीक है, और जो क्या है लेफ्ट पर आर्म इसको लगाया जाता है। इसके बाद में विटामिन ए 16 से 18 मंथ पे क्या है दिया जाता है, जो क्या है 1 लाख इंटरनेशनल जो क्या है इसकी बूस्टर डोज दी जाती है 2 लाख 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट IU के अकॉर्डिंग बच्चे को दी जाती है। ठीक है, 2 लाख इंटरनेशनल ओरल बच्चे को दी जाती है। इसके बाद में डीपीटी की डोज दी जाती है, थर्ड डोज बूस्टर डोज दी जाती है डीपीटी। ठीक है, 5 से 6 साल पे डोज इसकी 0.5 ml। ठीक है, और IM। ठीक है, और अपर आर्म पे दिया जाता है। इसके बाद में टीटी जो क्या है टीटी टाइम इसका क्या होता है 5 to 10 ईयर, 5 से 10 साल के बच्चे को दिया जाता है टीटी का जो बूस्टर डोज। और इसके बाद में इसकी डोज 0.5 ml होती है, रूट इसका IM होता है। ठीक है, और इसको अपर आर्म पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। ठीक है, तो ये अपना क्या है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है कि बच्चों को क्या है मोस्टली क्या है अपने एग्जाम में भी ये पूछा जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, ये बीएससी सेकंड ईयर बीएससी फोर्थ ईयर क्या है कम्युनिटी के अंदर अपने जो कम्युनिटी नर्सिंग फर्स्ट और कम्युनिटी नर्सिंग सेकंड है दोनों में भी ये क्वेश्चन क्या है पूछा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो ये वीडियो आपको अगर आई होप कि ये जो वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।